हेलो फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आया हूँ रिच डैड पुअर डैड में दी गई ढेर सारी जानकारियाँ जो अमीर लोग बखूबी से करते हैं और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। जैसे कि आप समझ ही चुके होंगे कि इस वीडियो किस बारे में बनाई गई है। जी हाँ, रॉबर्ट टी कियोसाकी इस किताब में कहते हैं कि पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्य वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते। मैं आज इस वीडियो में इस किताब में दी गई महत्वपूर्ण जानकारियाँ संक्षिप्त रूप में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस किताब में पुअर डैड जो लेखक के असली पिता है और रिच डैड लेखक के दोस्त माइक के पिता है, जिनको लेखक अपने रिच डैड मानते हैं। लेखक के पिता जो पुअर डैड थे वे हमेशा कहा करते थे कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी खोजो। और अमीर डैडी कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। मैं इस वीडियो में पुअर डैड के माध्यम से गरीब लोगों की सोच और रिच डैड के माध्यम से अमीरों की सोच बताने जा रहा हूँ। जो गरीब नहीं जानते सोचा कैसे जाता है। ये कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे और डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक का मानना था कि घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और सबसे बड़ी संपत्ति है। और दूसरी तरफ दूसरे डैडी का मानना था कि मेरा घर मेरा दायित्व है और अगर आपका घर आपकी नज़र में आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत है। उनका मानना था कि संपत्ति वह चीज़ होती है जिसकी बदौलत आपकी जेब में पैसे आना चालू हो, ना कि जिसकी वजह से आपकी जेब में तंगी आए, वह खाली होता जाए। अगर आपके पास घर है और आपको उससे अतिरिक्त आमदनी हो रही है तो आप उसे संपत्ति कह सकते हैं। जैसे कि उस घर रेंट पर रहेगा तो वह आपकी संपत्ति मानी जाएगी। अगर आप अकेले हैं और उससे अतिरिक्त आमदनी नहीं हो रही तो यह घर हर दिन या महीनों में कुछ न कुछ आपके जेब से पैसे मांगती रहेगी। जैसे कि उस घर को चलाने के लिए आपको अपनी जेब हल्की करनी पड़ेगी या कुछ रिनोवेशन के लिए खर्च हो जाती है। एक डैडी को यह कहने की आदत थी मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि दूसरे डैडी इन शब्दों से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा प्रश्नवाचक। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरों में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक का मानना था कि पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे कहा करते थे पैसे की सभी बुराइयों की जड़ है। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है, इसीलिए अमीर लोग ज़्यादा अमीर होते जाते हैं जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं और मध्य वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। गरीब लोग घर पर अपने बच्चों को पैसे के बारे में इतना ही सिखाते हैं जैसे स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबरों से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी वह पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और सोचने का ढंग गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। और ठीक विपरीत अमीर लोग धन के लिए काम करने के लिए प्रेरित नहीं करते बल्कि अपनी बच्चों को ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करे और उन्हें ज़्यादा काम ना करना पड़े। और गरीब लोग ज़्यादा जोखिम उठाने से डरते हैं और सुरक्षित खेलते हैं, जबकि अमीर लोग जोखिम उठाते हैं और सफल होते हैं। ऐसा नहीं है कि अमीर लोग हर समय सफल होते हैं, परंतु ज़्यादातर समय हो जाते हैं। गरीब लोगों में जीतने की रोमांच से हारने का डर ज़्यादा होता है और कोई जोखिम उठाना
पसंद नहीं करते। लेखक कहते हैं कि सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। वह कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों को केवल एक और दक्षता सीखने की ज़रूरत होती है और इसके बाद उनकी आमदनी अपने आप बहुत बढ़ जाएगी। जैसे कि अगर आप एक प्रोफेशनल्स है तो आपको एक और दक्षता सीखनी होगी। वहाँ कुछ भी हो सकता है, सेल्स, मार्केटिंग या कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना, इससे आपको फ़ायदा होगा। और लेखक कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, सबसे पहले अपने आप को भुगतान करें। यानी अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आप क्या करोगे कि तनख्वाह आते ही अपने बिल्स, रेंट और अपने कर्जे उतारने लगोगे और बचा हुआ पैसा आप अपने को दोगे। ज़्यादातर समय अंत में कुछ बचता ही नहीं। इसके बजाय अपने आप को पहले भुगतान करें और बचा हुआ दूसरों को दे। अपने लिए एक रकम फिक्स करें। अगर दूसरों के लिए देने के लिए कम पड़े तो भी आप अपने आप को वहाँ पैसा दे और दूसरों को चिल्लाने का मौका दे। इससे होगा क्या कि आपको और पैसे कमाने के रास्ते आपका दिमाग ढूंढने लगेगा। और मज़े की बात यह है कि अगर आप गौर करेंगे तो आप रास्ते निकाल लेंगे। और अंत में यह याद रखें कि अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। इसको एक उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति जो जाड़े की ठंडी रात में लकड़ियाँ लिया बैठा है और पास में ही धीमी धीमी जल रहा चूल्हा है। अगर आप होते तो क्या करते? उधर चूल्हे के पास जाते और कुछ लकड़ियाँ डालते और अपनी शरीर को ठंड से बचा लेते ना। लेकिन पैसों के मामले में लोग ऐसा नहीं करते। मतलब वो कहते हैं कि पहले मुझे गर्मी दो, फिर मैं चूल्हे में लकड़ी डालूंगा। यानी अगर हमें कुछ चाहिए तो पहले लकड़ी डालने के बजाय हम गर्मी लेने की कोशिश करते हैं। यानी अगर हमें पैसा चाहिए तो पहले पैसों को इन्वेस्ट करने की क्षमताओं को विकसित करनी होगी और पैसा आने लगेगा, ना कि ज़िंदगी भर दूसरों के लिए काम करने से। धन्यवाद दोस्तों। आज के यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करें। और 3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, वह मैं नहीं बताऊंगा, आप कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।